इन जमातों ने एक डिक्लेरेशन जारी किया एक मीटिंग करके, जिसका गफ्कार डिक्लेरेशन के नाम से, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें जो वहाँ के दावेदार हैं। उसके बाद उसमें तो उन्होंने कहा था कि हम किसी सूरत में भी भारत में के जो ये फैल है, इसके बाद किसी भी ऐसे अमल में शरीक नहीं होंगे जब तक ये सबका सूरत हाल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो कश्मीर के हवाले से वो बहाल नहीं होती। फेडरल जो उनके गवर्नमेंट है जो दिल्ली से चलती है वो चला रही थी, तो इसलिए इसमें वो बेशुमार ऐसे वाक़यात भी देखने को मिले जो शायद कभी भी ऐसे जमहूरी तारीख में नहीं होते, लेकिन इसने वो जो कहते हैं ना बेजोड़ शादी थी, इसने ख़त्म होना था। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर ऑफ फिशरीज सरदार जावेद अयूब साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया सर। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने 1947 में भी भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में वोट दिया था और आज भी कश्मीरी अपने उस फैसले पर कायम हैं। आपको क्या लगता है कि कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के लिए जारी ये जंग और कितना अरसा जारी रहेगी और अहले कश्मीर को उनके बुनियादी हकूक से कब तक महरूम रखा जाएगा? ये आज़ादी की जंग है, इसका तो कोई टाइम फ्रेम उस तरह से नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये हमेशा ये हुआ है कि कहीं पे भी आप देखें दुनिया भर में जो पिछले तारीख है तो उसमें आज़ादी की तहरीक हमेशा कामयाब व कामरान हुई है जी। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर के जो हमारी भाइयों की, बुज़ुर्गों की, बहनों की, बच्चों की जो मेहनत है, जो जद्दोजहद है, जो तहरीक है, वो रंग लाएगी और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और आज़ाद होके वो कश्मीरियों का जो फैसला है उसके मुताबिक वो मुमलकत पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। साहब, इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अवाम को इंतज़ामी और मालियाती तौर पर बेख्तियार करने का एक और कदम इस वक्त उठाया गया है, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने तश्कील-ए-नौ एक्ट 2019 में तरमीम करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को वसी तर इख्तियारात दिए थे और हैं। आपके ख्याल में भारत के इन औच्छे हथकंडों के तनाजुर में अगर हम बात करें सितंबर की, तो इसमें होने वाले इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल नहीं उठेंगे? भारत का ये तो जो अभी कह रहे हैं ना कि अब असम्बली का इलेक्शन हो रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर का, तो अब जो 5 अगस्त के बाद जो उससे पहले कहीं पे जो थोड़े बहुत अख्तियार थे वो तो तकरीबन सारे ही सल्ब हो गए हैं। इसका इज़हार भारत नवाज जो लीडर है फारूक अब्दुल्ला की आप तकरीरें उठा के देख लें, महबूबा मुफ्ती है और दीगर लोगों ने पिछले दिनों वो मकबूजा कश्मीर के जो लोकसभा के मेंबर हैं उन्होंने भी वहाँ पे जो लोकसभा में तकरीर की, तो वो तो कह रहे हैं कि अब तो अमलन सारा कुछ जो है मरकज़ी हुकूमत के पास इख्तियारात मुंतकिल हो गए और वो नुमाइशी किस्म की जो इससे पहले भी कठपुतली जिसको हम कहते थे वो उस तरह की असम्बली की कैफियत होगी और वो बेजान सी असम्बली होगी जो बगैर इख्तियारात के लोगों को कोई भी डिलीवर करने की कुछ भी डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं। सरदार जावेद साहब, कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के हवाले से सियासी माहिरीन ये कहते हैं जी कि 90 नशिस्तों पर मुश्तमिल रियासती असम्बली के पास, जैसा भी आपने भी जिक्र किया कि अब सिर्फ तालीम और सकाफत जैसे महकमों का कंट्रोल होगा, जबकि जो आम जितने भी मामलात हैं उसके हवाले से फैसलों का इख्तियार मरकज़ी हुकूमत के पास ही रहेगा। तो क्या इन इंतखाबात को कश्मीरी अवाम कबूल कर लेंगे? कश्मीरी तो इन इंतखाबात को ना उन्होंने इससे पहले होने वाले इंतखाबात को कभी तस्लीम किया, ना अब वो जो भी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसको कश्मीरी कभी भी कबूलियत नहीं देंगे, ना कबूल करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक कंट्रोल्ड इलेक्शन होगा जिसमें भारत जो है वो सरकार वो अपनी मर्ज़ी के नताइज लेगी और वो तासर ये दिया जाएगा कि ये कश्मीरियों की नुमाइंदा जो है वो मुंतखब हुकूमत है। हालांकि हकीकी जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया पे यहाँ है कि वहाँ पे कश्मीरी जो है वो किसी भी ऐसी भारत नवाज तंजीम, सियासी जमात या जिस पे मरकज़ी हुकूमत की छाप हो, ये तो लोकसभा के इलेक्शन में भी आपने देखा कि कुछ लोगों ने जो उसमें इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, लेकिन तमाम मरकज़ ग्रेज जो जमातें थी वो या आज़ाद उम्मीदवार जिस तरह इंजीनियर रशीद शाह जैसे लोगों ने बड़ी भारी अक्सरियत हासिल की और भारत के जो बहुत ही ज़्यादा हमायती तस्वर किए जाते थे उसमें बिलाल लोन हैं, फिर
दूसरे महबूबा मुफ्ती उनको बड़ी भारी वोटों से शिकस्त दी। तो ये उससे रुझान का पता चलता है। हालांकि कश्मीरी उस तरह से पूरी तरह से वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी जो भी कुछ संगीनों के साए तले वो वहाँ पे हिस्सा भी लेते, लेकिन वो भी इंतखाब जो ऐसे लोगों का करते जो भारत के साथ जो है वो जो समझते हैं कि ये वो जो मरकज़ के साथ इनके कोई तल्लुकात नहीं है, तो ऐसी वो शख्सियात को या सियासी जमातों को तरजीह देते। सरदार जावेद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने चंद बरस पहले इंडियन मीडिया पर ऐलान किया था कि वो आर्टिकल 370 बहाल होने तक इंतखाबी अमल से दूर रहेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जब ये 5 अगस्त का वाक़या हुआ जो 370 और 35A का, तो उसके बाद ये इन जमातों ने एक डिक्लेरेशन जारी किया, एक मीटिंग करके, जिसका गफ्कार डिक्लेरेशन के नाम से, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें जो वहाँ के दावेदार हैं। उसके बाद उसमें तो उन्होंने कहा था कि हम किसी सूरत में भी भारत में कि जो ये फैल है इसके बाद किसी भी ऐसे अमल में शरीक नहीं होंगे जब तक ये सबका सूरत हाल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो कश्मीर के हवाले से वो बहाल नहीं होती। तो मैं समझता हूँ ये लोग अगर हिस्सा ना लें कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। वैसे ही कश्मीरी जो है वो किसी भी ऐसे इंतखाब का हिस्सा बनने के लिए तैयार ही नहीं है जहाँ पे उनका हक़ की नुमाइंदगी नहीं है, यहाँ पे उनको मुस्तकबल का जो वो ये डिमांड ही नहीं कर रहे हैं इलेक्शन की, कश्मीरियों की डिमांड नहीं है, वो तो रायशुमारी की डिमांड है। वो कहते हैं रायशुमारी जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में पंडित नेहरू ने जो वादा किया, जिसको बैनुल-अक़वामी तस्दीक और हमायत भी हासिल है, जब वो चाहते हैं वो इस इंतखाबात के किसी भी हवाले से हक़ में नहीं। ये भी बताइएगा सर कि मकबूजा कश्मीर में आखिरी मरतबा रियासती इंतखाबात 2014 में हुए थे, जिसमें बीजेपी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। 2018 में इत्तेहाद टूट गया, फिर जिसके बाद असम्बली को भी तहलील कर दिया गया। तो इस इत्तेहाद के टूटने की वजह क्या थी? ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था बीजेपी और पीडीपी का, जिसके नतीजे में महबूबा मुफ्ती सीएम बनी। तो ये इसमें चलना ही नहीं था। बीजेपी का अपना एजेंडा था, वो इस कोशिश में थी जो आज 2019 में जाके उन्होंने वहाँ पे असम्बली मुअत्तल करके फिर उसके बाद 2019 में जाके जिसमें कामयाब हुए। वो हमेशा से ये चाह रहे थे कि कश्मीरी के जो आज़ादी के रुझानात हैं जो, ताकि कश्मीरी जमातों को किसी न किसी तरह से उसमें शामिल रखा जाए। तो इस बुनियाद पे अमलन तो वो फेडरल जो उनके गवर्नमेंट है जो दिल्ली से चलती है वो चला रही थी। तो इसलिए इसमें वो बेशुमार ऐसे वाक़यात भी देखने को मिले जो शायद कभी भी ऐसे जमहूरी तारीख में नहीं होते, लेकिन इसने वो जो कहते हैं ना बेजोड़ शादी थी, इसने ख़त्म होना था। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने 22 अगस्त को सलामती काउंसिल से अपने खिताब में एक बार फिर वाज़ेह किया है कि दुनिया में पायदार अमन के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात को हल किया जाए। पाकिस्तान ने हर आलमी प्लेटफॉर्म पर मसला कश्मीर को उजागर किया, मगर इसकी अगर हम खातिर खा देखें नताइज या कोई चीज़ सामने नहीं आई। इसकी क्या वजह है? इसमें जो है पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें, उसको तो हम मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हमेशा हर दौर में पाकिस्तान की हुकूमतों से इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन वो उन्होंने कश्मीरियों की नुमाइंदगी के हवाले से या उनके मौक़िफ़ को बैनुल-अक़वामी दुनिया तक पहुँचाने के हवाले से कोई कमी कोताही, कोई लग़ज़िश नहीं की। अगर कोई किसी फ़र्द ने की हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मजमूई तौर पे पाकिस्तान की जो भी नुमाइंदा हुकूमतें रही, उसमें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, फिर उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी और शहबाज शरीफ ने भी लास्ट पे वहाँ पे जो गुफ्तगू की। और फिर हमारे जो सफारतकार हैं, ये मुनीर अकरम साहब बड़े मारूफ सफारतकार है और बड़े मायानाज दुनिया के सफारतकार है। इन्होंने इससे पहले भी जब ये इस वहाँ पे मुस्तकिल मंदूब के तौर पे थे पहले टर्नओवर में, तो वहाँ पे भी इन्होंने कश्मीर में बड़े वहाँ पे जो है ना वो ऐसे ममालिक की भी इन्होंने हमायत और ऐसी जो बातें भी वो वहाँ से मंजूर करवाई। तो ये सफारतकारी की महारत है उनकी, लेकिन
इसके बावजूद ये दुनिया की जो सरदमहरी है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो उनका जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है या जो मौसर तरीन ममालिक हैं, उनकी एक कश्मीर या फ़लस्तीन का जो मसला है वो शायद उनकी बायसनेस है कि ये मुसलमानों का मसला है, इसलिए उस तरफ इतनी तवज्जो उन्होंने नहीं दी जितने दीगर ममालिक में कहीं पे कोई ऐसी तंजीम या ऐसा वहाँ पे आज़ादी की कोई जद्दोजहद हो उनको दी है, इस तैमूर से लेकर दीगर मामलात तक। लेकिन यहाँ पे ये सरदमहरी उनकी जो है वो मैं समझता हूँ कि ये इसके अगर कायम भी रहे, लेकिन जो महज़ब ममालिक के शहरी हैं, आज़ाद शहरी हैं, वो इस पे आज भी जितनी दोनों नुक्तों पे, दोनों मसलों पे, कश्मीर और फ़लस्तीन पे जितनी अवामी हमायत है, मशरक़ वस्ता और सेंट्रल एशिया, जनूबी एशिया, साउथ एशिया का जो ये है मसला, लोग ये समझते हैं कि ये दुनिया को अमन का अगर गहवारा बनाना है ताकि पुरसुकून ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी जाए, तो ये दोनों मसले जब तक कश्मीर का और फ़लस्तीन का हल नहीं होता तो कोई अमन की गारंटी नहीं है। किसी भी वक्त कोई ऐसा मसला सर उठा सकता है जो जिसका इंजाम एटमी जंग पे हो और फिर ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये इसको भी सोचना चाहिए जो हमारा बैनुल-अक़वामी जो दुनिया है, जो बैनुल-अक़वामी ज़मीर है, उसको भी ये बात महसूस करने की ज़रूरत है कि ये लोगों के बुनियादी हक़ को ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल, बुनियादी हक़ तक जबरी तौर पर दबा के नहीं रखा जा सकता। सरदार जावेद अयूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और हमें वक्त दिया आपने, खुसूसी तौर पर मसला कश्मीर से मुतल्लिक़ अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे।